जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। ये रामचरितमानस है। हे नाथ कहिए, यह दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों में नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप में धरकर नहीं आए हैं। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मनुष्य मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपको सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम में के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, यह सभी को प्रिय है। मन को रहस्य वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, यह रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजन ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। यह राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ रूप से शील और बल धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जिताकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों में का दर्शन कर मेरा आप पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। वे देह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि कहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि का प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। इन सुंदर महान जो सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वही राजा ने उन्हें लेकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार के पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर लाए गए। रघुकुल ने शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखाऊं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का हर डर है कि फिर मुनि से वह मुनियों से सकुचते हैं, इसीलिए प्रकार में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुराते रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भगत जन उमड़ आई, भक्ति वात्सल्य उमड़ आई। वह गुरुजी आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचते हुए मुस्कुराकर बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।